मेरे दोस्तों, अगर आप शांत व बेचैनी मुक्त जीवन जीना चाहते हो, अगर आप खुशहाल व अभाव मुक्त जीवन जीना चाहते हो, अगर आप भय मुक्त वहमों मुक्त जीवन जीना चाहते हो, तो इस संसार को एक मंच समझो। ये संसार एक स्टेज है। आप एक एक्टर की तरह इस संसार में एक्टिंग करते हो। डायरेक्टर ऊपर बैठा है, नचाने वाला ऊपर बैठा है। आप तो केवल एक कठपुतली हो। अपने प्रारब्ध अनुसार प्रभु की इच्छा से नाच रहे हो। साधक पुरुष संसार को अपनी प्रारब्ध पूरी करने के लिए प्रभु द्वारा प्रोवाइड किया गया एक मंच समझता है, एक स्टेज समझता है। इस संसार को ज्ञानी पुरुष या साधक पुरुष संसार को अपनी प्रारब्ध पूरी करने के लिए प्रभु द्वारा प्रोवाइड किया गया एक मंच, एक स्टेज समझता है। संसार को क्या समझता है? प्रारब्ध पूरी करने के लिए एक मंच। कर्म द्वारा एक्टिंग को निभाने की एक स्टेज। साधक पुरुष हर कर्म करते हुए जगा रहता है, होश में रहता है, सजग रहकर होशपूर्वक कर्म करता है और सदा महसूस करता रहता है प्रभु इस शरीर में मौजूद रहकर सब देख रहा है। इसलिए जानबूझकर गलत काम नहीं करता, गलत काम करने का विचार भी मन में नहीं उठने देता। साधक जीवन में सुख व दुख को भोगने, साधक जीवन में सुख व दुख को भोगते समय महसूस करता है कि वह मेरे लिए कर्मों का फल है, वह मेरे किए कर्मों का फल है। इसलिए सब प्रकार के सुख व दुख आनंदपूर्वक, खुशीपूर्वक, शांत मन से भोगता है। भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध बदली नहीं जा सकती। फिर क्यों ना खुशी खुशी भोगा जाए। नचा तो ऊपर वाला रहा है, मेरे को उसकी इच्छा अनुसार नाचना ही पड़ेगा। फिर क्यों ना खुशी खुशी नाचा जाए। अगर आप भी अपनी ऐसी सोच बना लें तो ज़रा सोचो, जीवन चिंता व बेचैनी मुक्त हो जाएगा व जीवन बिताने में मज़ा आएगा, जीवन आनंदपूर्वक बिताने में मज़ा आएगा। प्रभु के धन्यवादी रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा प्रभु पर छोड़ दो। फल आपकी इच्छा अनुसार कभी नहीं मिलेगा। फल प्रभु आपको आपकी पात्रता अनुसार देंगे। आप सदा ज़्यादा चाहोगे, जब कम मिलेगा तो प्रभु को कोसोगे, अपनी किस्मत को कोसोगे, बेचैन व अशांत हो जाओगे। इससे क्या फ़ायदा। इसलिए कर्म करो, प्रभु की आज्ञा समझकर करो, फल प्रभु पर छोड़कर कर्म करो। ज्ञानी पुरुष जानते हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं, कर्म का फल प्रभु के हाथ में है। प्रभु पात्रता अनुसार समय आने पर जरूर फल देगा। जो भी प्रभु कर्म का फल दे, उसे प्रभु का प्रसाद समझकर धन्यवाद सहित, प्रसन्नता सहित स्वीकार करें।
साधक लोग, साधक पुरुष क्या करते हैं? प्रसन्नता व धन्यवाद सहित प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। उनमें स्वीकार भाव होता है। वह कभी विरोध नहीं करते, कभी ये नहीं महसूस करते कि प्रभु ने कम दिया, जो दिया ठीक, मैं इसी का ही पात्र था। अगर हमारा भी ज्ञानियों की तरह ऐसा स्वीकार बन जाए तो जीने का मज़ा आ जाएगा। इसलिए कर्म करते हुए विवेक रखो, होशपूर्वक कर्म करो, मन में धन्यवाद की भावना रखो। विवेकवान ज्ञानी पुरुष संसार को एक मंच समझता है, हर कर्म को खेल समझता है। प्रत्येक कर्म करते समय पूर्ण होश व विवेक में रहते हुए ये महसूस करता है, क्या महसूस करता है? प्रभु मेरे भीतर विराजमान हैं, वह ही करवा रहे हैं। करने वाले प्रभु, करवाने वाले केवल प्रभु। ज्ञानी पुरुष कर्तापन की भावना के बिना कर्म करते हैं, फल की आकांक्षा के बिना कर्म करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि फलाकांक्षा व कर्तापन की भावना से हर कर्म की अगली प्रारब्ध बनेगी। जो भी कर्म हम फलाकांक्षा या कर्तापन की भावना से करते हैं, उसकी अगली प्रारब्ध बनती है। इसलिए सदा होशपूर्वक रहते हुए, हंकार रहित रहते हुए, कर्तापन की भावना से रहित होते हुए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भिखारी नहीं होते, प्रभु से कुछ नहीं मांगते। ज्ञानी पुरुषों के पास अगर भौतिक सुखों का अभाव हो, अगर उसके पास सुख भोगने की सामग्री का अभाव हो, तो भी वह खुश रहते हैं। उन्हें प्रभु के नियमों पर पूर्ण विश्वास होता है, वह प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। वह जानते हैं, वह पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं कि किस्मत में जो लिखा है, जिसका मैं पात्र हूँ, वह समय आने पर ज़रूर मिलेगा। वह केवल पहल के आधार पर कर्म करते हैं, कर्म करने में महसूस करते हैं। हंकार कर्म करने में हंकार महसूस नहीं करते और ना ही आलस करते हैं। कर्म को पहल के आधार पर करते हैं और बहाना बनाकर कर्म करने को टालते नहीं। वह कमज़ोर नहीं होते और ना ही कामचोर होते हैं। कामचोर ही कर्म ना करने का बहाना ढूंढते हैं। ज्ञानी किसी में दोष नहीं निकालते, वह अपनी दृष्टि में दोष आने नहीं देते। आम लोगों को ज्ञानी व अज्ञानी में बाहरी तल पर कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु भीतरी तल पर, अंतःकरण के तल पर जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्ञानी अपनी दृष्टि में दोष आने नहीं देते, अज्ञानी दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं। जब ज्ञानी पुरुष सब आकृतियों में प्रभु को महसूस करते हैं, उनकी नज़रों में संसार में प्रभु के सिवाय और कुछ है ही नहीं। किसी का कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब प्रभु का। ज्ञानियों की दृष्टि में प्रभु न्यायकारी, वह प्रभु के न्याय पर कभी शक नहीं करते, कभी किंतु परंतु नहीं करते। सब प्रभु का, मैं भी प्रभु का। जीवन के हर प्रकार के उतार चढ़ाव को प्रभु का न्याय समझकर स्वीकार करते हैं, कभी शिकायत नहीं करते। मन से व वाणी से कभी विरोध नहीं करते, कोई रोष नहीं करते और किसी प्रकार की प्रार्थना भी नहीं करते, किसी प्रकार की प्रार्थना भी नहीं करते, क्योंकि उनका मन संतोष से भरा होता है। वह पूर्ण तृप्त और शांत होते हैं, वह पूर्ण संतोषी होते हैं।